हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे कि आपका एक ही साल में सिलेक्शन हो जाए। ये कुछ हमारा कुछ अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। पहली बात आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट, यदि आप नीट की कोचिंग करना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पहला आपके मन में पढ़ाई का जोश होना जरूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी है। यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो माँ बाप के पैसे और अपना टाइम खर्च मत करें, कोई दूसरा कोर्स करें। पहला पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपका पढ़ाई में मन लगना जरूरी है। कम से कम आपको 10-12 घंटे कोचिंग से अलग घर बैठ के पढ़ना है, ठीक है। पहला पॉइंट आप सब बच्चे ध्यान ये रखेंगे। दूसरा पॉइंट, पढ़ना कैसे है। देखो दो होते हैं। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। दोनों में अंतर है भाई, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो हम आपसे बोलेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है। सर ये कैसे करना है? आपको वह चीजें ज्यादा पढ़नी है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन नीट के अंदर आते हैं। पहले आप क्या काम करेंगे, सारे पेपर उठा के देखेंगे, हाँ भाई किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से देते हैं जिन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आते हैं। उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है, मैं आपको बताता हूं पढ़ना कैसे है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जिस भी चैप्टर को आपको पढ़ना है पहले उसको आप अच्छे से समझ के याद करना। पहला पॉइंट आपको ये करना है। पहले आपने चैप्टर पढ़ने के बाद अच्छे से कॉन्सेप्ट के सहित पढ़ा। आजकल यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़े हैं, आप अपना एक पॉइंट क्लियर करना। दूसरा, उस चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनाना। तीसरा पॉइंट क्या करना है आपको, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप नया चैप्टर पढ़ने जाए, मतलब आपको आज आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है बायोलॉजी का, अब ये चैप्टर फर्स्ट तैयार हो गया है, फिर आप दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं बायोलॉजी का। अब क्या करना है, बहुत ध्यान समझना। नया चैप्टर पढ़ने से पहले आप इस चैप्टर का करें रिवीजन, और वे पॉइंट आप टिक करेंगे जो आप बार बार भूल जाते हैं। उन पॉइंट पर आप इंपॉर्टेंट लिखने के बाद हर 15 मिनट या नेक्स्ट हर दिन 15 मिनट आपको वे वाले पॉइंट देखने हैं। ये काम बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 2 महीने के अंदर ही आपको खुद लगेगा, हाँ भाई यार मुझे चैप्टर याद है, मैंने चैप्टर ऐसे पढ़ा था, उसके पॉइंट यहाँ लिखेंगे। लेकिन मेन होता है रिवीजन। तीसरा पॉइंट क्या करना है आपको, जिस वक्त भी आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट में होती है सिली मिस्टेक, तो आप सिली मिस्टेक की अलग से कॉपी बनाएंगे कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में मैंने ये गलती की थी और ये सिली मिस्टेक यहाँ मुझसे हुई है। तीसरा पॉइंट आपको याद करना है। फोर्थ पॉइंट आपको क्या करना है, आपको कभी भी टेस्ट नहीं छोड़ने हैं, चाहे आपके टेस्ट में नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पहले टेस्ट आपको कंटिन्यू टेस्ट लगाने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जिन क्वेश्चनों पे डाउट है वे क्वेश्चन अपने सर से क्लियर कीजिए। यानी कि बस चलो फिर हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो आप यदि आप ऐसे इस तरह से पढ़ेंगे, देखो हम भी जानते हैं कि एकदम बच्चे की चीज़ें याद नहीं होती है, कोर्स थोड़ा बड़ा है तो दिमाग में नहीं बैठता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो चैप्टर पढ़ा है, फिर जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर का रिवीजन करें और वे पॉइंट जरूर याद करें जिन पॉइंट को आप बार बार भूल जाते हैं और वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में जैसे आपका 1 महीना रह जाएगा उस वक्त कम से कम आपको 15 टेस्ट लगाने हैं। 15 टेस्ट लगाने हैं। आप इन बातों को फॉलो कीजिए, फिर आप देखना आपका रिजल्ट कितना बेस्ट होता है। ऑल द बेस्ट।